Hello students, The Thief Story by Ruskin Bond. राइट, रस्किन बॉन्ड की बहुत सारी जो स्टोरीज हैं वो फेमस हैं. थीफ स्टोरी उनमें से एक है एंड आई एम श्योर आप एंजॉय भी करेंगे रीडिंग दिस स्टोरी. राइट, सो पहले इसका थीम, मैसेज और ह्यूमर हम करते हैं. राइट, चलिए. So the thief story deals with the theme of juvenile delinquency that can make a young person's character and career. So thief story किसके बारे में है? एक अलग से एक कैरेक्टर के बारे में है. राइट, एक जुवेनाइल यानी कि जो अभी मेजर भी नहीं है, अंडर 18 है एंड ही इज अ क्रिमिनल. जो अंडर 18 माइनर क्रिमिनल्स होते हैं उनको हम जुवेनाइल्स बोलते हैं. राइट, तो वो जो सर्कमस्टांसेस हैं उसमें कैसे एक इंसान एक करियर बनाता है और अपना कैरेक्टर डेवलप करता है. इट एक्सप्लोर्स द इफेक्टिव रोल ऑफ बेनिवोलेंस, फॉरगिवनेस, लव and large heartedness in dealing with young people who show tendencies to go astray. राइट, सो इसमें क्या दिखाया गया है कि ऐसे लोगों के साथ जिनके पास टेंडेंसी होती है आउट ऑफ द वे जाने की, गलत राह को चुनने की, उनके साथ किस तरीके से हमें पेश आना चाहिए. उनके साथ बेनिवोलेंस, फॉरगिवनेस, लव एंड लार्ज हार्टेडनेस, उनके साथ हमें कैसे करना चाहिए, उनके साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, इसको और भी ज्यादा शो करता है. Another undercurrent of the theme is that education is a powerful tool for bringing about a positive change in society. अगर आप सोसाइटी में कोई भी पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हैं तो एजुकेशन से बड़ा टूल कोई और है ही नहीं. राइट, येट अनदर स्ट्रीक ऑफ थीम इज टेम्पटेशन टू डू इविल एंड मीन्स ऑफ सेल्फ रिडेम्पशन. एक और थीम कि किस तरीके से आपके अंदर टेम्पटेशन होती है कि हम कुछ गलत करें. राइट, एंड द मीन्स ऑफ सेल्फ रिडेम्पशन, लेकिन अंदर से ही एक आवाज आती है कि नहीं, मुझे ये नहीं करना है, ये मेरे लिए ठीक नहीं होगा. ऑल दीज ट्रेंड्स ऑफ थीम आर इंटरवोवन. ये सब जो थीम अब तक हमने बताई है एक दूसरे से लिंक्ड हैं into the narrative of how a 15-year-old boy हरी तो ये एक 15-year-old boy हरी की स्टोरी है who ought to be attending school has a thriving career as a petty thief. एक छोटा मोटा चोर हो गया, petty thief मतलब छोटी मोटी चोरी करने वाला जो चोर है, and how in trying to swindle his unsuspecting, kind and generous employer, वो किस तरीके से उसका जो एम्प्लॉयर है, राइट, वो अनसस्पेक्टिंग है, उसके ऊपर बिल्कुल भी शक नहीं करता है. ही इज काइंड एंड जनरस. ठीक है, हिज कंसाइंस इज हिट बाय गिल्ट एंड रिमोर्स एंड ब्रिंग्स अबाउट. अब ये जो चोर है हरी, इसका अंदर से जो अंतरात्मा है, इस कंसाइन, वो उसको उसको धोखा, अपने मास्टर को धोखा देने पे उसको गिल्ट महसूस कराती है कि यार मुझे, वो मेरे ऊपर इतना भरोसा करता है और मुझे उसको साथ गलत नहीं करना चाहिए. एंड ब्रिंग्स अबाउट हिज ट्रांसफॉर्मेशन. A sub-theme of the story can be how our attitude determines who we are and what kind of life we lead. ठीक है, हमें ये स्टोरी दिखाती है कि हम कैसे हैं और कैसी लाइफ हम जीते हैं. Both Anil and Hari undergo struggle to make both ends meet. सो अनिल और हरी दोनों ही बहुत मुश्किल से अपने एक्सपेंसेस को निकाल पाते हैं. ये नहीं कि वो एम्प्लॉयर है अनिल तो ही इज हैविंग एम्पल ऑफ मनी. नो, वो बहुत मुश्किल से पैसे अर्न करता है और अपनी लिविंग को गुजारता है. राइट, वाइल अनिल चूजेस क्रिएटिव राइटिंग टू मेक मनी. अब अनिल क्रिएटिव राइटिंग करके पैसे कमाता है, विच ही पुट्स टू गुड यूज, उसको वो अच्छे काम में लगाता है पैसे को. लेकिन हरी ऑन द अदर हैंड टेक्स टू स्टीलिंग टू अर्न हिज लाइवलीहुड. हरी अपने पैसे को क्या कहते हैं, कैसे कमाता है, चोरी करके कमाता है और उससे अपनी जिंदगी को गुजारता है. मैसेज क्या दिया गया है? द थीफ स्टोरी डिलीवर्स अ वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज. डू नॉट टेक व्हाट बिलोंग्स टू समवन एल्स. क्या मैसेज दिया गया है? जो किसी और का है वो हमें नहीं लेना चाहिए. राइट, और एक और मैसेज दे रहे हैं, शन योर इविल वेज एंड एम्ब्रेस द गुड. जो आपके अंदर इविल वेज है, पापी चीजें हैं, उनको निकाल फेंकिए एंड एम्ब्रेस द गुड. और जो अच्छाई है उसको एम्ब्रेस कीजिए, उसको शो ऑफ कीजिए, अपने अंदर अच्छाई लेकर आइए. Right, the story shows that even bad people have some inherent good in them, and that right circumstances together with scruples of
conscience and forgiveness can transform the evil into a good. हम सबके अंदर कुछ ना कुछ अच्छा होता है, कोई अगर बुरा भी कर रहा है लेकिन कुछ ना कुछ अच्छाई उसके अंदर है, अगर वो मिल जाए, ठीक है, राइट सर्कमस्टांसेस के साथ, टुगेदर विद स्क्रूपल्स ऑफ, और उसी टाइम फॉरगिवनेस हो और कॉन्साइंस हमारा सही हमें हिट करे, तो हमारी जो इविल है वो ट्रांसफॉर्म हो सकती है, अंदर का जो पापी इंसान है वो ट्रांसफॉर्म हो सकता है और एक हम अच्छे इंसान बन सकते हैं, राइट. अनदर मैसेज द स्टोरी गिव्स इज डू नॉट शैटर द ट्रस्ट पीपल प्लेस इन यू. जो लोग आपके अंदर ट्रस्ट करते हैं उनके भरोसे को मत तोड़ो, राइट. किसी का भरोसा अर्न करना कितना मुश्किल है ना. आप ये सोचिए, यहीं पे मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात याद आती है कि आपके पेरेंट्स आपके ऊपर कितना भरोसा करते हैं. वो पूरी जिंदगी लगाते हैं कि आपके ऊपर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट, कि आप अपनी जिंदगी में कुछ बने. जो उन्हें बनना था वो तो वो बन चुके हैं, राइट, लेकिन अब वो आपको पाल रहे हैं, अपनी छोटी छोटी खुशियों का सेक्रीफाइस करके, आपको प्रायोरिटी पे रख के. आपको ट्यूशन जाना है, आपको बुक्स चाहिए, आपके लिए बाइक साइकिल, आपको अच्छा खाना है, आज आपका पिज्जा खाने का मन है, सब कुछ आपकी बातें मानते हैं, राइट. सिर्फ किस लिए? वो आपके ऊपर आज ट्रस्ट कर रहे हैं कि आप एक दिन बड़े होके कुछ बनेंगे, और उन्हें उसके बदले में भी कुछ नहीं चाहिए, है ना. वो सिर्फ यही देख के खुश हैं कि आप कुछ बन गए. पूरी जिंदगी सेक्रीफाइस भी कर रहे हैं और कुछ मांग भी नहीं रहे हैं. क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि आप उसके बदले में ये सब फालतू की चीजें छोड़ के अपने काम पे, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें और उनके उस सपने को पूरा करें? आपका बताइए मुझे, क्या आपका फर्ज नहीं बनता? हम बहुत सारे बहाने ढूंढ लेते हैं इन बातों को कि मेरे को इसकी वजह से पढ़ाई नहीं हो रही, मुझे इसकी वजह से पढ़ाई नहीं हो रही है. बहुत सारे आपके हैं, कभी आपके कोई रिलेशनशिप्स आ जाते हैं, कभी आपका टाइम मैनेजमेंट आ जाता है, बहुत सारे आपके बहाने बन जाएंगे और आप कन्विंस भी हो जाते हैं कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं. लेकिन जब ऐसा हो ना, अपने पेरेंट्स के उस ट्रस्ट को याद कर लेना जो वो आपके ऊपर करते हैं, राइट. सो वही मैसेज दिया जा रहा है कि जो भी कोई आपके ऊपर ट्रस्ट करे, उसके ट्रस्ट को नहीं तोड़ना. डोंट शैटर द ट्रस्ट दैट पीपल बिलोंग टू यू, दैट दे हैव ऑन यू, राइट. फॉर इन once snapped the bond of trust can never be restored. अगर वो ट्रस्ट एक बार स्नैप हो गया, टूट गया, तो वो जो ट्रस्ट है वो कभी भी वापस नहीं लाया जा सकता. एंड दैट विल हैव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इट्स ओन ऑन योर रिलेशनशिप्स. और आपके जो रिलेशनशिप्स हैं उसके ऊपर उसके कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे, राइट. वो भरोसा आप अपनी मम्मी पापा पे दोबारा नहीं बना पाएंगे. अगर उन्हें दिख रहा होगा ना कि हमारे सेक्रीफाइसेस का कोई फायदा नहीं हो रहा है, आप वो दोबारा ट्रस्ट बना नहीं पाएंगे उनके ऊपर. Yet another message that the story so powerfully delivers is that people have it in themselves to be good or evil, and that there is something noble about being good. बहुत अच्छा होता है अच्छा होना, राइट. रियलाइजेशन दैट डॉन्स ऑन हरी. ये एक ऐसा रियलाइजेशन है जो हरी को एक दिन रियलाइज हुआ, राइट. वो तो चोरी करके निकल गया था, अभी मैं आपको चैप्टर एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो में बताऊंगी. चोरी करके निकल गया था, लेकिन जो अचानक उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, उसकी कॉन्साइंस ने उसको बोला कि यार दिस इज नॉट गुड, यू आर नॉट डूइंग गुड टू अनिल, ठीक है. वो आपके ऊपर इतना ट्रस्ट करता है, और तब द प्रोटोगेनिस्ट ऑफ द स्टोरी कौन है? हैरी. चलिए, सो ये आपके मैसेज थे जो बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, और कहीं ना कहीं सिचुएशन चेंज हो जाती है, बट हम सबको कहीं ना कहीं इस बात का रियलाइजेशन है, राइट. ह्यूमर क्या है इसका? द थीफ स्टोरी इंक्लूड्स इंस्टेंसेस ऑफ सटल बट ग्रिम humor that springs up from the statements and situations in the story. ये सारा जो humor है situations और statements से इसमें arise हो रहा है and serves the purpose of comic relief in an otherwise serious narrative. थोड़ा बहुत कहीं पे कॉमिक पंचेस भी है, अदरवाइज ये पूरा जो आपका नरेटिव है ये काफी एक सीरियस नरेटिव है. Take for example the instance in which Hari and Anil talk about wrestling, जिसमें वो wrestling की बात कर रहे हैं, वो कॉमिक हो जाता है. Although Anil is a lean fellow, Hari says, "You little bit of a wrestler." तुम कुछ wrestler जैसे दिखते भी हो, लेकिन वो था तो बहुत ही ज्यादा lean and thin, right? And Anil restores, "So do you." वो कहता तुम भी बहुत एक wrestler जैसे दिख रहे हो, जबकि दोनों ही wrestler जैसे नहीं दिखते थे. Even though the narrative was rather thin. The situation becomes a bit more humorous when Hari modestly says, "I do wrestle a bit." और हरी उसको बोलते हैं हाँ मैं कभी कभी थोड़ा बहुत wrestling कर लेता हूँ. Then there is black humor in Hari's statement that robbing a careless man
एक जो इंसान ऑलरेडी केयरलेस है, जैसे पहले ही उसने इतना ट्रस्ट करा हुआ है, वो केयरलेस है, देखता ही नहीं है, आपसे पूछता नहीं है, हिसाब नहीं लेता, उसको जो है रॉब करना कोई गलत नहीं है। टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क। इसमें जो चोरी करने का मजा है वो खत्म ही हो जाता है, क्योंकि उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है सामने वाले को। रेफरेंसेस टू थीवरी इन सच एक्सप्रेशंस एज बीइंग आउट ऑफ प्रैक्टिस, ये भी वही एक अलग बात है, मतलब चोरी में भी आप ये कह रहे हैं कि आप आउट ऑफ प्रैक्टिस हो गए हैं, राइट। डूइंग सम रियल वर्क, इसको आप रियल वर्क कह रहे हैं। एंड फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प जनरेट्स ग्रे ह्यूमर, ये एक ग्रे ह्यूमर प्रोड्यूस करता है चैप्टर में, राइट। और भी देन देयर आर एग्जांपल्स ऑफ ह्यूमर बोर्न आउट ऑफ फुलिशनेस, बेवकूफी, फुलिशनेस के आउट ऑफ भी आपके ह्यूमर जनरेट हो रहा है। कैसे? For example, although Hari was quite happy making some money by pilfering money from the daily expenses, but he decides to make it big. छोटे मोटे वो जो होता था, ट्रांजेक्शन्स होती थी डेली की, सब्जी भाजी ले आया, मिल्क ले आया, ब्रेड ले आया, उसमें वो छोटा मोटा पैसा चुरा लेता था, राइट। सपोज 10 रुपए वापस करने तो उसने 8 वापस करे, 2 रख लिए या 5 वापस करे, उसमें से छोटा मोटा वो कर लिया करता था। बट देन ही डिसाइडेड टू मेक सम गुड मनी, कि बड़ा हाथ मारते हैं, but fails and ends up giving up stealing once and for all। और एक बार वो एक हमेशा के लिए चोरी करना बंद कर देता है। he gives it up। equally foolish and laughable is Hari's idea that he could become a better thief। no less funny is Hari's justification for stealing। if I don't take the money, he will only waste it on his friends। ये तो और भी ज्यादा कॉमिकल था कि अगर मैं इसका पैसा नहीं चुराऊंगा तो ये अपने फ्रेंड्स पे बर्बाद कर देगा। अरे भाई, उसका पैसा है, वो कुछ भी करे, व्हाई डू यू नीड टू स्टील इट? आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी, मुझे पेमेंट तो देता भी नहीं है वैसे भी, तो क्यों ना मैं चुराई लूं। सो ये सब स्टेटमेंट्स है जो हम हमारे अपने माइंड को कुछ काम करने के लिए ऑलरेडी उसको इतना पॉजिटिव बना देते हैं, राइट। सो आपके मन में आता है कि नहीं पढ़ना है यार, कल पढ़ लेंगे, आज तो वैसे भी मैं ये हूँ वो हूँ, थका हुआ हूँ, गेस्ट आने वाले हैं, आज तो पढ़ाई होगी नहीं। सो व्हेन यू डोंट वांट टू डू इट ना, योर माइंड, योर हार्ट, इट स्टार्ट्स मेकिंग ऑल द एक्सक्यूजेस कि आप सही सोच रहे हो, आज तो पढ़ना ही नहीं है। बट आपको क्या करना है? यू हैव टू शन ऑल दोज प्रैक्टिसेस, सारे वो जो आपके स्टेटमेंट्स आपका माइंड जनरेट करना है ना, उनको एक तरफ हटा के फेंकना है एंड जस्ट सिट बैक कि कोई बात नहीं, देखा जाएगा, जब गेस्ट में आना होगा, जब जो होगा देखा जाएगा, तबीयत ठीक नहीं है, जब वॉमिट करने जाऊंगा तब देखा जाएगा, अभी फिलहाल जब तक नहीं हो रहा है, सिट डाउन एंड स्टडी। जब ना मन करे ना, अपने पेरेंट्स के वो ड्रीम्स याद कर लेना, अपने आप याद आ जाएगा कि कितनी तबीयत खराब है, राइट। गेट डाउन टू सम सीरियस वर्क गाइस, गेट डाउन। चलिए, इफ आई डोंट टेक द मनी, ही विल स्पेंड इट ऑन हिज फ्रेंड्स। After all, he doesn't pay me। We know that Hari has been keeping some money that Anil gives him for daily expenses to himself। But the darkest instance of humor is the beguiling but disarming smile that Hari uses as a weapon to strike down his victim। ओके, कमिंग ऑन टू द कैरेक्टर स्केच। अनिल का कैरेक्टर स्केच कैसे है? तो सबसे पहले हम उसके फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बताएंगे। अनिल इज अ टॉल लीन यंग बॉय, यंग मैन ऑफ 25। 25 का मतलब ये उसके ईयर्स है, यानी कि उसकी एज है ये, ठीक है। ही इज इजी गोइंग, वो एक इजी गोइंग कैजुअल बंदा है, राइट। सिंपल एंड काइंड हार्टेड, ये मैंने अभी 5-6 वर्ड जो बोले हैं ये आपको लर्न करने हैं। एंड कैन बी वन ओवर वेरी इजीली, यानी कि उसका दिल आराम से जीता जा सकता था। हरी सिंग्स अपीलिंग स्माइल सॉफ्टन्स हिम। हरी जो चोर था, उसकी जो अच्छी सी एक स्माइल थी, उससे वो उसको बहुत ही उसका दिल पिघल गया। एंड ही एग्रीज टू कीप हिम एज हिज डोमेस्टिक सर्वेंट। ही इज हेल्पफुल बाय नेचर and he also teaches Hari to cook and write also। ठीक है। अनिल इज अ फ्रीलांस राइटर, वो एक फ्रीलांस राइटर है एंड अर्न्स मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, यानी कि जब जो मिला पैसा कमा लिया, कोई कोई दिन ऐसा भी जिस दिन कुछ नहीं कमाया। However, he is not very possessive, बहुत ज्यादा possessive नहीं है about his earnings। Whenever he gets a check, he celebrates with his friends and spends away everything। ये नहीं कि नहीं मुझे बचा के रखना है, उठा के रखना है। He is very credulous and trusting and gives the key to his room to हरी सिंह। वो अपने रूम की कीज हरी सिंह को देता है, a boy he knows only casually, जिसको वो बहुत कैजुअली भी कुछ दिन से ही जानता है।
फिर भी उसके ऊपर इतना ट्रस्ट करता है कि उसको पूरे रूम की कीज दे दी. He is forgiving too, and that is why he does not express his knowledge about the theft. In short, Anil is honest, large hearted, affectionate, and helpful by nature. लिख लीजिए, अनिल इज ऑनेस्ट, लार्ज हार्टेड, अफेक्शनेट एंड हेल्पफुल बाय नेचर. राइट. अब हम करते हैं हरी सिंह का स्केच. हरी सिंह, अ लैड ऑफ 15. लैड का मतलब होता है अ बॉय. बॉय ऑफ 15 यानी कि ये भी उसकी एज है. इज एन एक्सपीरियंस्ड and successful thief. He has acquired a lot of knowledge about human behavior through his sharp observation. लोगों को observe करके उनके behaviors को जानने की उसकी एक कला थी उसके अंदर. He knows how to impress people and rightly says a little flattery helps. थोड़ा बहुत फ्लैटरिंग करना यानी कि तारीफें करना, अरे आप तो बड़े अच्छे लग रहे. तभी उसने कहा था आप एक रेसलर आप भी लगते हो. तो थोड़ा बहुत फ्लैटरिंग करना मदद करता है. राइट. हिज असेसमेंट ऑफ अनिल बीइंग इजी गोइंग. अनिल को उसने कैसे किया था कि अनिल एक इजी गोइंग है, काइंड है, सिंपल है. ये सब उसने अनिल के लिए ऑब्जर्व किया था. इज ऑल्सो करेक्ट. He knows when to smile appealingly to win over people. उसे पता है कब मुझे हंसना स्माइल करना है इससे मैं लोगों का दिल जीत लूं. Like Anil, he is a good at face reading. And his analysis about greedy, poor and the rich man's reaction on being robbed is astonishingly accurate. जब वो तीनों को रॉब करता है, चोरी करता है, तो उन तीन के रिएक्शंस क्या होते हैं वो भी बड़ी देखने वाली बात होगी. However, his habit of deliberation leads to his transformation. And in the end, after he robs his benefactor Anil, he feels guilty and puts back the stolen money. वो उसे guilty होता है और वो सारा जो चोरी किया हुआ पैसा है वो वापस दे देता है. He pledges to learn reading and writing. और वो फिर उस दिन कसम खाता है कि वो reading और writing सीखेगा in order to lead an honorable life. और एक अच्छी खासी जिंदगी जिएगा. राइट. तो इसमें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट आपको ह्यूमर दिया है, मैसेज किया था चैप्टर का और दोनों के कैरेक्टर स्केच. नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर को एक्सप्लेन करूंगी. राइट. थैंक यू.